I want to become IAS officer in my future as my best hobby, I think so, because I think IAS is not just an occupation but it's an affection towards your motherland. लाइफ में मैं आगे एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती आईएएस हूँ। जी आईएएस बनेंगी? जी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस का फुल फॉर्म जानती होंगी आप? जी बिल्कुल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पढ़ने के लिए कौन पीटता था आपको? पिटाई सबसे ज्यादा मम्मी से ही होता है। मम्मी का यही चीज होता था हमेशा कि अगर कभी थोड़ा सा लेट तक सो गई तो मम्मी बोलती थी उठ जाओ, नहीं तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आए। पापा की परी है कि मम्मी की लाडली? प्यार दोनों करते हैं, लेकिन प्यार थोड़ा सा रिलेटिव है। जब मम्मी का बात मान लो तो मम्मी प्यार करती है, जब पापा का बात मान लो तो पापा प्यार करते हैं। कभी भी अपने नहीं, माता पिता का मतलब कि सर झुकाने का काम करेंगे? कभी भी नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है कभी भी लाइफ में। देखिए ऑन कैमरा बोल रही हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आपका जो उम्र है ये बहकावा वाला उम्र है, बहुत लोग बहक जाते हैं। और बैठ के आप रोने लगे होंगे। हाँ, एग्जाम में कई बार ऐसा होता था कि मैं मम्मी से अक्सर जाके पूछती थी, मम्मी मेरे से हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा ना, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। है? और किसी न किसी तरह फरार हो जा रहा है, क्या करना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें बस टाइम का वेस्टेज है एंड इसमें आप अपनों को भी दुख पहुंचाओगे एंड अपने सपनों से भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है एंड मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती है कि जो मेरे पेरेंट्स से बढ़कर हो जाए मेरे लिए। खान सर से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगी आप? सबसे पहले तो उनके पैर छूऊंगी, इतने बड़ी हस्ती हैं वो, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा खुशनसीब होंगी कि उनसे मिल पाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बोधगया में मौजूद हूं और अभी बीते दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हुई थी और मेरे कैमरे पे जो आपको दिख रही हैं ये इंटरमीडिएट की टॉपर छात्रा हैं और इन्होंने पूरे बिहार में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है और इनको वेरिफिकेशन के लिए पटना के बिहार बोर्ड का जो मतलब कि जो काउंसिल होता है वहां पे इनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और ये इंटर टॉपर में इनका सिलेक्शन हुआ है और पूरे बिहार में ये सर्वोच्च स्थान हासिल किए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पढ़ाई करती थी और आज पूरे बिहार में ये सर्वोच्च स्थान किस प्रकार से हासिल की हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निक्की नयन है। निक्की नयन जी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी, ऐसे ऑन एन एवरेज हमेशा हर दिन का 7 आवर्स होता था, बट मुझे ये लगता है कि इंसान के लाइफ में कंसिस्टेंसी एंड जो डिमांड है टाइम का वो उसके वर्क के हिसाब से होना चाहिए। मीन्स अगर किसी दिन काम बहुत ज्यादा है तो उस दिन ऐसा भी होता था, कई बार 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक भी पढ़ना पड़ता था एंड कई बार 12 घंटे भी हो जाता था। सबसे पहले दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Okay, so my name is Nikki Nayan and I am from Bodh Gaya, Bihar. My father's name is Mr. Rajiv Kumar Nayan and my mother name is Mrs. Neetu Nayan and my father is a government job worker and my mother is a housewife. I want to become IAS officer in my future as my best hobby, I think so, because I think IAS is not just an occupation but it's an affection towards your motherland, and if a person has taken birth in the form of human being then I of course feel that each and every should serve to its mother nation if you have any potential. अरे तो इतना इंग्लिश बोलती, बिहार बोर्ड की छात्रा है, इतना इंग्लिश कैसे बोलना सीख गई आप? एक्चुअली मैंने क्लास 10 तक सीबीएसई से कंप्लीट किया है। सीबीएसई? जी बिल्कुल। तो फिर सीबीएसई छोड़ के बिहार बोर्ड में क्यों आ गए? सर एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मैंने ये 10th में नोटिस किया कि जो अभी एग्जाम हो रहा था टीचर्स वालों का, जिसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे सीबीएसई के टीचर्स जो थे वो शिफ्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की टुवर्ड्स, एंड ये भी था कि उसमें ये ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में टीचर्स अच्छे नहीं है या रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, बल्कि आज के टाइम में मुझे ये लगता है, मैंने ये पर्सनली फील किया उस चीज में रह के कि नहीं, बिहार बोर्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है एंड इवन मेरे टीचर्स भी स्कूल के थे तो उन्होंने मुझसे मीडियम ऑफ आंसरिंग पूछा था कि आप किस लैंग्वेज में लिखती हो, ये सारी चीजें पूछी थी उन्होंने मुझसे एंड फिर उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया एंड मुझे हिंदी में उस टाइम हिंदी में नहीं समझ में आता था कि अगर उन्होंने किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को हिंदी में बोल दिया तो मुझे तो वैसे समझ में नहीं आएगा कि हाँ उन्होंने
में उस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है इंग्लिश में। तो वो मेरे लिए क्या करते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाते थे एंड उसको वो हिंदी में लिखते तो थे साथ में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी उसका लिखते थे नाम। तो वो बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटिव रहा मेरे लिए एंड काफी अच्छा रहा। कैसे कैसे पता चला आपको कि टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया है? सर एक्चुअली कॉल आया था लगभग 4 बजे के करीब। उस टाइम पापा ऑफिस से जस्ट घर ही आए थे एंड मैं गेट खोलने के लिए बाहर गई थी उनको। तो फिर अचानक से कॉल आता है, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर हुआ, तो उस टाइम बस स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आई मेरे अंदर कि नहीं, इस टाइम लगता है शायद वहीं से कॉल है। क्योंकि मैं दिन भर उस चीज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से थोड़ा देखा तो मुझे ये समझ में आया कि टॉपर वेरिफिकेशन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अरे यार मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया तो अभी तक मेरा कॉल क्यों नहीं आया है। तो उस चीज का एक्साइटमेंट था मेरे अंदर एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, कॉल उतनी देर तक नहीं आया था इस वजह से। लेकिन उस टाइम कॉल आया तो बहुत अच्छा लगा था। क्या आपको मैट्रिक में भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए थे? जी नहीं, सीबीएसई में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। मेरा 89.6% आया था सीबीएसई में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार कितना परसेंट आने की उम्मीद है बिहार बोर्ड में? इस बार मुझे लगता है कि मेरा 480 प्लस मार्क्स आ जाएगा। 480? जी बिल्कुल। 500 में 480 से ज्यादा? हाँ, तब तो लगता कि आप नंबर 1 पे आ जाएंगी। ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर आएगा। आपको भरोसा है कि? हाँ जी बिल्कुल, मुझे भरोसा है खुद पे। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था और कौन सा सबसे बेस्ट गया? मेरा डोमेन पेपर में पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था एंड कंपलसरी में हिंदी इंग्लिश एंड ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स था मेरा। हिंदी, आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़े तो हिंदी में काफी समस्याएं होती होंगी आपको। जी 10th तक भी हिंदी पढ़ाई की थी, बट बीच में ये होता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि हिंदी काफी इजी लैंग्वेज है एंड काफी मतलब कि उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट कंसेप्शन से कुछ भी नहीं होता है, उसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल हिंदी पढ़ना है। क्योंकि एक तो मैंने ये चीज नोटिस की, क्लास 10th में जो मैंने इंग्लिश पढ़ी थी सीबीएसई में, उससे काफी ज्यादा टफ हिंदी एंड इंग्लिश का बुक है बिहार बोर्ड में 11th एंड 12th का। एंड उसको पढ़ने के लिए मैंने यूट्यूब की क्लासेस देखी थी टारगेट बोर्ड से एंड फिर उससे ही मैंने कंप्लीट किया था अपना हिंदी इंग्लिश। टारगेट बोर्ड? जी बिल्कुल। क्या नाम है सर का उनका? उसके फाउंडेशन जिन्होंने रखा है उनका नाम है प्रिंस सर एंड वो हिंदी पढ़ाते थे एंड इंग्लिश के लिए दीपक शर्मा सर थे। और फिर वहां गई थी मैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उनसे मिली हुई थी, बहुत खुशी हुई थी उनसे मिलके। किनको श्रेय देना चाहते हैं आप? मैं अपना इस सक्सेस का सबसे ज्यादा ये मानती हूँ कि मेरा इसमें बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है एंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो है मेरे पेरेंट्स का। सेकेंडली मैं अपने टीचर्स को दूंगी एंड मेरे ट्यूशन टीचर का भी बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि एक स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे गाइड किया है, चाहे वो स्ट्रेटेजी के टर्म में हो या अगर ऐसा होता था कभी कि कोई बुक्स मेरे पास नहीं है उस टाइम पे और उनके पास कोई बहुत अच्छी बुक है तो मुझे उस चीज को प्रीफर करते थे एंड इवन वो अपनी बुक भी कई बार मुझे दे देते थे। सो ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। क्या लक्ष्य है आपका लाइफ में? मैं आगे एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस? जी। आईएएस बनेंगी? जी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस का फुल फॉर्म जानती होंगी आप? जी बिल्कुल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस बनने का जो सपना देख रहे हैं कैसे पूरा होगा आपका? मम्मी पापा एंड अपने खुद के पोटेंशियल से। अभी कितना घंटे पढ़ाई करती थी आप? अभी मैक्सिमम मैंने जैसा कि बताया कि जितना काम है उतना एकदम काम तो करना ही है कंप्लीटली, बट अगर मोर स्पेसिफिक सेल्फ स्टडी पे सिर्फ जाया जाए तो 3 से 4 घंटे उस पे होता ही होता था। आईएएस बनने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा आपको? अभी इतना क्लियर तो मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस चीज में अभी नहीं हूँ, तो मोर स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकती। बट हाँ इतना पता है कि उसके लिए जितनी मेहनत की है अभी तक उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको करना। एक बात बताइएगा कि मैट्रिक में तो कोई प्रॉपर मतलब स्ट्रीम नहीं होता, लेकिन जैसे इंटर में आते हैं तो एक स्ट्रीम होता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो ऐसा लोगों को दिमाग बैठा हुआ कि जो लोग साइंस लेते हैं वो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, फिर कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स वही लोग लेते हैं जो शायद पढ़ने में थोड़े से वीक होते हैं। आपने आर्ट्स क्यों चुना?
सर मतलब ये कंसेप्शन शुरू से ही लोगों के सोसाइटी के मन में है कि आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एंड इस चीज से मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। कई बार क्या होता था कि सुन के थोड़ा सा हंसी भी आएगा आप लोगों को, कि एक बार क्या हुआ था मेरे साथ कि जब ट्यूशन जाती थी ऑटो पे, तो कोई एक ओल्ड अंकल थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो मैंने बोला कि मैं अभी 11th में हूँ। तो वो बोलते हैं कि कौन सा स्ट्रीम है तुम्हारा। तो मैंने बोला ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है मेरा। अरे ह्यूमैनिटीज में पढ़ना पड़ता है, उसमें क्या है, उसमें तो बस रटना है, एक दिन रट के चले जाओ, एग्जाम पास हो जाएगा। उस टाइम मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने ये फील किया उस टाइम कि कितना पढ़ना पड़ता है इसमें। आओ पहले स्कूल जाओ सुबह में, उसके बाद फिर ट्यूशन जाओ, फिर रिटर्न हो वहां से, होमवर्क भी करना है, नोट्स भी करना है। एंड साथ ही साथ मैं जब भी ट्यूशन वाले सर जो भी टॉपिक को पढ़ाते थे, उसके बाद मैं यूट्यूब से दिगराज सिंह राजपूत सर है हमारे, मैग्नेट ब्रेन पे उनकी वीडियोस हैं, उनसे फिर मैं उनका वीडियो लेक्चर उस स्पेसिफिक चैप्टर का देखती थी। एंड फिर नोट्स वगैरह करती थी, एंड ऑनलाइन नोट्स को भी डाउनलोड करती थी ताकि इजी हो थोड़ा। कितने भाई बहन हैं? मुझे इंक्लूड करके टोटल हम लोग 4 बहनें हैं। भाई? भाई नहीं है। भाई नहीं है? नहीं। सिर्फ 4 बहन हैं? जी। आप कितने नंबर पे हैं? हम 3rd नंबर पे हैं। 3rd नंबर पे हैं? जी। क्या 3rd नंबर पे 3rd रैंक लाएंगी या 1 रैंक लाएंगी? पूरा एक्सपेक्टेशन है मुझे कि अच्छा रैंक आएगा, बट अंडर 3 मेरा होगा रैंक। अंडर 3 होगा? जी बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है, क्लर्क हैं वो। FCI? जी। माता जी क्या करती हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पढ़ने के लिए कौन पीटता था आपको? पिटाई सबसे ज्यादा मम्मी से ही होता है। मम्मी का यही चीज होता था हमेशा कि अगर कभी थोड़ा सा लेट तक सो गई तो मम्मी बोलती थी उठ जाओ, नहीं तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर फेल हो गई तो हम कंपार्टमेंट दिलाने बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, फिर तुम अपना खुद जाना और फिर खुद समझना, तुम, मुझे कोई पता नहीं है। पापा कभी पीटे हैं? नहीं, पापा नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब पापा की परी हैं आप ना? पापा की परी है कि मम्मी की लाडली? प्यार दोनों करते हैं, लेकिन प्यार थोड़ा सा रिलेटिव है। जब मम्मी का बात मान लो तो मम्मी प्यार करती है, जब पापा का बात मान लो तो पापा प्यार करते हैं, और जब दोनों का बात नहीं मानो तो दोनों गुस्सा करते हैं। चारों भाई बहन में सबसे ज्यादा किनको प्यार मिलता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना कि किसको प्यार मिलता है। जो ज्यादा अच्छा करेगा। हाँ वो भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग की घर की लाडली सबसे छोटी बहन है मेरी। छोटी बहन है? जी बिल्कुल। सबसे लाडली है? हाँ सबसे लाडली, सबकी लाडली हो बहुत। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप बोले कि माता पिता का बहुत सहयोग रहा, इसीलिए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सभी बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा करें और मतलब ऊंचाइयों को छूं, लेकिन आजकल तो हमारे समाज में बहुत सारे नेगेटिविटी फैल रही है। आपके उम्र के ही बच्चियां जो है आए दिन गलत काम कर रहे हैं, और जो उनका लक्ष्य होता है उसको साइड में रखते हैं और गलत रास्ते को अपनाते हैं, और किसी न किसी तरह फरार हो जा रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें बस टाइम का वेस्टेज है, एंड इसमें आप अपनों को भी दुख पहुंचाओगे, एंड अपने सपनों से भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड इसका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। सो आप जितना अपने करियर के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटेड रहोगे, सिंसियर रहोगे, आपके लिए उतना ही फायदा होगा, एंड इससे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओगे। क्या IAS का सपना बनने का जो आपका IAS बनने का जो सपना है, माता पिता के लिए एकदम पूरा करेंगी? जी बिल्कुल, इसके लिए जो हो पाएगा मैं वो करूंगी। या फिर अपने राह से भटक जाएंगे आप? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग सिर्फ 4 बहनें हैं। कई बार ऐसा होता है फैमिली में कि अगर आपका लड़का नहीं है तो फैमिली वाले थोड़ा सा बोलते हैं कि अच्छा लगता है शायद आपका अच्छा नसीब नहीं है आपका, फिर आपका कौन मतलब कि बुढ़ापे में कल सहारा बनेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सोसाइटी के लोग कुछ कुछ बोलते हैं ऐसा, एंड बुरा लगता है उस टाइम। मुझे ऐसा करना है कि जिससे मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूं, एंड उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में उठा सकूं। कभी तो ऐसा पल आया होगा कि बैठ के आप रोने लगे होंगे? हाँ, एग्जाम में कई बार ऐसा होता था कि मैं मम्मी से अक्सर जाके पूछती थी, मम्मी मेरे से हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा ना सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। ये बहुत पूछती थी मैं, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान का खुद पे से कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, एंड खुद पे विश्वास नहीं रह पाता, तो आप अपनों के पास जाते हो, पूछते हो कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा ना। एंड उस टाइम मम्मी काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी, एंड
एक सही डायरेक्शन भी देती थी कि ऐसे करो। पापा भी सही बताते थे वहां पे कि ये चीज को इम्प्लीमेंट करो, इससे सारी चीजें सही हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो वो चीज करती थी मैं। भाई का कमी भी तो खलता होगा। भाई का कमी नहीं, बहुत सारे भाई हैं ऐसे, मामा जी के बेटे हैं, मौसी के बेटे हैं, तो वो चीज नहीं होता। अपना पराया का अंतर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा एक जॉइंट फैमिली की तरह है। एंड हम हर खुशियों को, छोटी से छोटी खुशी को बहुत ही एक मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी खुशी हो, और इस छोटी खुशी को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। चाहे किसी का बर्थडे भी होता है, अभी रिसेंट में मेरा जनवरी में बर्थडे था, तो उसमें हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे घूमने जाते हैं एंड पूरा एंजॉय करते हैं। पूरा एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, ये बिहार की गया जिले के बोध गया की ये बेटी है जो इतिहास रचने का काम की है। और देखिए इनका चेहरा देखिए, इनका लैंग्वेज देखिए, इनका सब चीज देखिए, इनका टैलेंट देखिए। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आपको इस दुनिया में शायद ही कोई मिलेगी। जो भी लड़कियां अपने चेहरे पे स्नो पाउडर, आइसक्रीम और फेयरनेस क्रीम जो लगाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तो इनको देख लीजिए आप। इनके चेहरे पे ना ही कोई क्रीम लगा हुआ है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का पाउडर लगा हुआ है, लेकिन इनसे ज्यादा खूबसूरत आज की डेट में कोई नहीं है। खूबसूरती फेयरनेस क्रीम से नहीं आती, खूबसूरती टैलेंट पे आती है। और इनके अंदर जो टैलेंट है वो इनके मेहनत के दम पे आई है। और आज इन्होंने इतिहास रचने का जो काम किया है, पूरे माता पिता के साथ, राज्य के साथ, देश के लोगों को गौरव करने का काम किया है। तो जितने भी लोग आप लोग हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो पूरे देश में फैल सके। और जो भी पेरेंट्स बेटा और बेटी में अंतर करते हैं, उनको ये समझ में आ सके कि बेटियां भी जो है बेटों से कम नहीं होते हैं। और बेटियां जो आजकल कर रही है वो बेटे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं, बेटियां ही सर्वोच्च स्थान ला रही हैं। इसीलिए आप लोग जो भी पेरेंट्स हैं, तो इस चीज से सीखने का प्रयास करें कि अपने बेटियों का पढ़ाने का जरूर प्रयास करें। अगर नहीं पढ़ना चाहती है तो जबरदस्ती भी नहीं है, उनसे आप घर में दाल चावल रोटी ही बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ना चाहती हैं तो आप उनको पढ़ाइए, उनको हौसले को उड़ान देने का प्रयास कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे बेटियां भी अपना लक्ष्य जो है वो पा सके और देश के और राज्य के डेवलपमेंट में, विकास में अपना अहम योगदान दे सके। क्या कहिएगा वैसे, मतलब कि पेरेंट्स जो लोग अपने बेटियों को खास करके नहीं पढ़ाना चाहती है? ये मैं ये बोलना चाहूंगी उन पेरेंट्स को कि जो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो तो कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बेटी भी उतनी ही कैपेबल है एंड बेटा भी उतना ही कैपेबल है अपने माता पिता को सहयोग करने में, सपोर्ट करने में। मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज से ऊपर आना चाहिए और अपने बिहार को बहुत ही ऊंची मुकाम पे पहुंचाना चाहिए। एंड तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। बेटा और बेटी में लोगों का अंतर यही लगता है कि अगर बेटा गलत काम करेगा तो लोग, परिजन जो होते हैं, उनको मतलब टेंशन नहीं होता है, चलो मेरा बेटा गलत भी कर दे कोई बात नहीं। लेकिन अगर बेटियां पढ़ने जाती है, अगर कुछ गलत करती है ना, तो फिर बाप का जो है ना और माँ का वो जो सीना होता है ना, वो झुक जाता, सर झुक जाता है। वो कभी भी समाज के सामने नजर उठा के चल नहीं पाते। जी बिल्कुल। क्या इस प्रकार का काम, गलत रास्ते पर आप जाने का प्रयास करेंगी? कभी भी अपने नहीं। माता पिता का मतलब कि सर झुकाने का काम करेंगी? कभी भी नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है कभी भी लाइफ में। देखिए ऑन कैमरा बोल रही हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि आपका जो उम्र है ये बहकावा वाला उम्र है, बहुत लोग बहक जाते हैं, ये सच्चाई है। अभी आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि आप भी गलत रास्ते पे चल जाएंगे, आपका जो लक्ष्य है वो रखा रह जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। एंड मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती है कि जो मेरे पेरेंट्स से बढ़कर हो जाए मेरे लिए। पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आईएएस का लक्ष्य जो है किन के लिए पूरा करना चाहती हैं आप? ये मेरे मम्मी पापा का ड्रीम है। मम्मी पापा का ड्रीम है? जी। और मम्मी पापा के अलावा कौन कौन से लोग आपके पूरे परिवार में हैं? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, पापा है, मेरे दादाजी हैं और मेरी बहनें हैं। और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैमिली है यहाँ पे, जिसमें मेरे नाना नानी भी हैं और साथ ही साथ मेरे मामा मामी, सब लोग, भाई बहन सब लोग हैं। सब लोग हैं जी। अभी एक पूरे देश में चर्चित सर है खान सर, जानती हैं उनको आप? जी जानती हूँ, नाम सुना है उनका। कैसे लगते हैं वो?
बहुत ही उनका पढ़ाने का स्टाइल सुना है लोगों से कि बहुत ही ब्रिलियंट है उनका। एंड किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से एंड कॉमन लैंग्वेज से इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि इंसान उस कॉमन लैंग्वेज से ऐसे समझता है कि भूल नहीं पाता है। ऐसा सुना है मैंने जो उनसे पढ़ते हैं या उनका जो यूट्यूब पे रिव्यू रहता है उनसे। क्या अब आप इंटर के एग्जाम पास कर गई तो क्या आप यूपीएससी की तैयारी के लिए खान सर के पास जाना चाहेंगी? अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल जाना चाहूंगी। खान सर से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगी आप? सबसे पहले तो उनके पैर छूऊंगी, इतने बड़ी हस्ती हैं वो, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा खुशनसीब होंगी कि उनसे मिल पाऊंगी। और अगर पढ़ने का मौका मिला तो? तब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। जी। क्या कहना चाहते हैं खान सर के लिए? दो सर। सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आप हर सोसाइटी के लोगों को आप इतना ज्यादा हेल्प भी करते हो, स्पेशली बच्चों को, कि विदाउट भी इतना ज्यादा कम फीस में किसी भी बच्चे को पढ़ाना, ये जो आपका एम है वो बहुत ही अच्छा है। एंड आप हमारे समाज को, स्पेशली हमारे बिहार को काफी अच्छे एक मुकाम पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ऐसे बेटियों को हौसला बढ़ाने के लिए जितने पेरेंट्स लोग हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हौसला उड़ाने का, हौसला देने का प्रयास जरूर कीजिए। तो जितने भी लोग हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस बेटी के लिए, बिहार की बेटी के लिए, देश की बेटी के लिए कमेंट में अपना राय एवं प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।